बूंदी जिला अस्पताल में लगाई गई 2 सोनोग्राफी की मशीनें धूल फाक रही हैं, लेकिन इसका फायदा मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते अस्पताल में चालू एकमात्र मशीन पर इतना लोड है कि मरीजों को अपनी बारी के लिए महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। इमरजेंसी के हालात में ढेरों पैसे खर्च कर निजी लैब में जाँच कराने पर मजबूर होना पड़ रहा है। 1 साल पहले 12 लाख की लागत से 2 सोनोग्राफी मशीन लगाई गई, लेकिन ये इस्तेमाल न होकर धूल फाक रही हैं। और जानकारी आपको ये भी दे दें कि ये मशीन महिलाओं की गर्भावस्था में जाँच के लिए भी इस्तेमाल में ली जाती है। राज्य सरकार के तहत मातृ शिशु यूनिट और मुफ्त जांच और दवा योजना की धज्जियां उड़ रही हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन का ये रवैया बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरे सहयोगी सलीम अली ने अस्पताल का जायज़ा लिया है, मरीजों से बातचीत की है, एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। बूंदी जिला अस्पताल के अंदर लाखों रुपए की लागत से सोनोग्राफी मशीन मंगवाई गई थी। करीब 4 मशीनों को यहां पर मंगवाया गया था, जिनमें 2 मशीनें ऐसी हैं जो धूल फाक रही है, यानी मातृ शिशु अस्पताल के अंदर उन मशीनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। बूंदी अस्पताल के अंदर सोनोग्राफी और रेडियोग्राफर जो है उनकी पद रिक्त चलने के चलते मशीन धूख फाल रही है। हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में, ये वो मशीन है, ये लाखों रुपए की मशीन है, सोनोग्राफी मशीन है, नई मशीन है। ये तब से इस अस्पताल में आई है, तब से धूल फाक रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मशीन पूरी तरह से धूले में हो चुकी है, मिट्टी में हो चुकी है। यानी अब इसको ये कह सकते हैं कि ये मशीन अगर इसका समय रहते उपयोग नहीं किया गया तो ये पूरी तरह से जो है खराब होने की स्थिति में आ जाएगी। या मैं आपको बता दूं कि बूंदी अस्पताल के अंदर रोज 100 से 150 की तादाद में प्रसूताएं और अन्य मरीज आते हैं जो सोनोग्राफी करवाने के लिए पहुंचते हैं, और उन्हें 1 से 2 महीनों का और कम से कम 20 से 15 दिनों का जो है समय दिया जाता है। बात की जाए तो यहाँ रिक्त पद चलने के चलते जो है सोनोग्राफी नहीं हो रही है, जिससे मरीजों को बाहर जाकर 500 से लेकर 1000 रुपए तक की जो सोनोग्राफी जो जांचें होती है वो करवानी पड़ रही है। हम बाहर लेकर चलते हैं, जो मरीज कतार में लगे हुए हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो मरीज परेशान हो रहे हैं, कितना उनका नंबर आ रहा है। तस्वीरों में देखो हम बाहर आ चुके हैं, आप देखें कि किस तरीके से जो मरीज हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर समय पर इन्हें जो रेडियोग्राफर है, सोनोग्राफर वो मिलता तो शायद तक इतनी तकलीफ नहीं आती और उन्हें जो है किसी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हम यहाँ पर कुछ मरीजों से जानना चाहेंगे। माता जी, नाम बताइए, आप कहाँ से आए? मैं यहीं नैनवा रोड, अच्छा, संस्कृत स्कूल के पास में मेरी लड़की का सोनोग्राफी है, पर आज 4-5 दिन से चक्कर काट रहे हैं। अच्छा, कभी तो लाइट नहीं आती, कभी वो रसीद कटाओ, कभी क्या करो, कभी ऐसे, मतलब परेशान तो होना ही पड़ता। देखो 4 दिन से परेशान हो रहे हैं। अंदर एक मशीन जो धूल फाक रही है, वो मशीन शुरू कराना चाहिए, अंदर मशीन भी खराब हो रही है। हाँ, तो उसको सरकार को शुरू कराना चाहिए ना। पब्लिक कितनी आती है तो फिर उनका ख्याल रखना चाहिए। नहीं भाई, आपकी जिम्मेदारी होती है एक। और भी मरीजों से बात करेंगे। भैया, नाम बताइए, आप कहाँ से आए? सिलोर से है। क्या व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था सर ऐसे ही चल रही है, कभी टाइम लगेगा व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है सर। अभी का टाइम लब 1 बजे, मतलब पहले 1 हो जाता, फिर दौड़ रूटे बाद में आती है, फिर जांच नहीं आती है समय पर, ऐसे ही चलती है लापरवाही। किसको लेकर आए आप यहाँ पर? हमारे साथ पेट दर्द कर रहा है सर। व्यवस्था कुछ भी नहीं है, नाकाफी व्यवस्था है? चल रही है, समय पर चलती है, फिर हो जाओ। व्यवस्था सुधरना चाहिए, मतलब। हाँ, व्यवस्था थोड़ी सुधर जाओ तो बहुत बढ़िया है। तो ये बूंदी जिला अस्पताल के हाल है। सोनोग्राफी सेंटर के अंदर जो मशीन धूल फाक रही है, 2 मशीनें धूल फाक रही है लाखों की लागत से। यदि वो समय रहते शुरू होती, चालू होती, तो ये मरीजों को कतार में नहीं लगना पड़ता, लंबा अंतराल उनको जो है सोनोग्राफी में नहीं आता। केवल एक मशीन के सहारे यहाँ पर पूरा जिला चलाया जा रहा है और करीब 100 से 200 मरीजों के आसपास जो है यहाँ पर मरीज दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से लाइन में यहाँ पर मरीज लगे हुए हैं और ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो तस्वीरें बड़े खतरनाक तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है कि एक राज्य सरकार एक योजना चलाती है, लेकिन मरीजों को बाहर जाकर उन मोटे दामों के अंदर सोनोग्राफी को कराना पड़ रहा है और उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इन मरीजों को जो है चिकित्सा महकमा राहत पहुँचा पाता है। सलीम अली, NDTV राजस्थान, बूंदी।